किसी गांव में एक तपस्वी संत निवास करते थे। जब भी वह नृत्य करते तो वही बारिश होती थी। इसलिए जब भी गांव के लोगों को बारिश की आवश्यकता होती तो वे संत के पास जाते और उनसे नृत्य करने का अनुरोध करते, और जब वह नृत्य करने लगते तो बारिश निश्चित रूप से होती थी। कुछ दिनों बाद गांव में 4 युवक आए। वे शहर से गांव घूमने आए थे और काफी पढ़े लिखे भी थे। जब उन्हें पता चला कि गांव में एक ऐसा तपस्वी संत है जिसके नाचने से बारिश होती है, तो उन्हें भरोसा नहीं हुआ। शहरी शिक्षा के घमंड में उन्होंने गांव वालों को चुनौती दी कि हम भी नृत्य करेंगे, यदि हमारे नृत्य करने से बारिश नहीं हुई तो समझ लेना संत के नृत्य करने से भी बारिश नहीं होगी। अगले दिन सुबह सुबह गांव वाले उन 4 लड़कों को लेकर उसे संत की कुटिया के पास पहुँचे। गांव वालों ने साधु को सारी बात बताई। फिर उन युवकों ने नृत्य करना शुरू किया। पहले युवक ने नृत्य करना शुरू किया। आधा घंटा बीत गया। फिर पहला युवक थक कर बैठ गया, लेकिन बादल नहीं आए। थोड़ी देर बाद दूसरे युवक ने नृत्य करना शुरू किया और 1 घंटे बाद वह भी थक कर बैठ गया, लेकिन बारिश नहीं हुई। बाकी दोनों युवकों ने भी इसी तरह नृत्य किया, पर बारिश नहीं हुई। अब उस तपस्वी संत की बारी थी। उस संत ने भी नृत्य करना शुरू किया। 1 घंटा बीत गया, लेकिन बारिश नहीं हुई। संत ने फिर भी नृत्य करना जारी रखा। वह लगातार नृत्य करता ही रहा। नृत्य करते करते 2 घंटे बीत गए पर बारिश नहीं हुई। 4 घंटे बीत गए पर बारिश नहीं हुई, लेकिन साधु तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। धीरे धीरे शाम होने लगी कि तभी बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई दी और थोड़ी देर बाद जोरों की बारिश होने लगी। इस पर युवक हैरान रह गए और तुरंत संत से क्षमा मांगी। फिर उन्होंने उस तपस्वी संत से पूछा कि इसका कारण क्या है। हमारे नृत्य करने से बारिश नहीं हुई, परंतु आपके नृत्य करने से बारिश हो गई। संत ने उत्तर दिया कि जब मैं नृत्य करता हूँ तो मैं 2 बातों का ख्याल रखता हूँ। पहली बात, मैं ये सोचता हूँ कि अगर मैं नृत्य करूँगा तो बारिश को होना ही पड़ेगा, और दूसरी यह है कि मैं तब तक नृत्य करूँगा जब तक कि बारिश न हो जाए। सफलता पाने वालों में भी यही गुण विद्यमान होता है। वे जिस काम को भी करते हैं उसमें उन्हें सफल होने का पूरा भरोसा होता है, और वे लोग तब तक उस काम को करते हैं जब तक कि उसमें सफल न हो जाए। इसलिए अगर हमें सफलता हासिल करनी है तो इस तपस्वी संत की तरह ही अपने लक्ष्य को प्राप्त करना होगा।